गरीब का बच्चा नौकरी ले ले और उसको आप जंगल राज करते हैं तो फिर से वही जंगल राज आएगा जिसमें गरीबों का राज आएगा। आदरणीय भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के अलावा कुछ बोलने के लिए इनके पास है क्या? कृष्ण कृष्ण का नाम जप के भी बहुत लोग जो है बैकुंठ चले गए थे, तो लालू जी का नाम तो जब के बहुत लोग आज पगड़ी बांध के भी बैकुंठ और बैतरनी पार हो रहे हैं। मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा क्या है ये मत पूछिए। हमारे पास तो सारे मुद्दे तो हमारे पास ही हैं। जो हमारे विपक्षी हैं उनके पास क्या मुद्दे हैं? हमारे पास तो मुद्दे हैं। तो हम बचपन में ही हम लोग पढ़ते थे, बुक में ही हम लोग को पढ़ाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, आपस में भाई भाई। ये भाई भाई को बांटने वाली पार्टी है बीजेपी। ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। इसलिए इस पर हम क्यों बात करें? हमारा खून का रंग जब लाल है तो फिर उस पर बात क्या करना है? जब ये एजेंडा बताना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बीजेपी का जो भी एजेंडा होगा वो बाद में कहेगा कि ये जुमला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आरजेडी के लखीसराय के जिला उपाध्यक्ष प्रेम सागर यादव जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। किस तरह का चल रहा है आप लोग का चुनाव का प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है चुनावी कैंपेन हम लोग का, क्योंकि माहौल ही हम लोग के पक्ष में है और हम उस माहौल को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें सफल भी हैं। और बहुत हमारा कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है हमारे प्रत्याशी का। हम लोग भी मन तन से लगे हुए हैं, हर जगह कहीं कोई दिक्कत ना है। मुद्दे क्या हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? अब देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा क्या है ये मत पूछिए। हमारे पास तो सारे मुद्दे तो हमारे पास ही हैं। जो हमारे विपक्षी हैं उनके पास क्या मुद्दे हैं? हमारे पास तो मुद्दे हैं कि एक जो देश का एजेंडा तय करने वाले जो प्रधानमंत्री थे कि 2014 में कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। दे दिए क्या? 15-15 लाख खाते में हम दे देंगे, वो मिल गया क्या? सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया क्या? तो एजेंडा तो हमारे पास सारे एजेंडा उन्हीं का है जो वो एजेंडा तय करके जुमला बता देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी मुंगेर आए थे, उन्होंने कहा कि जो मुंगेर की जनता को उन्होंने गिताया कि कितनी उज्ज्वला के तहत गैस दिए। इसके अलावा उन्होंने सड़कों की बात की कि कितनी सड़कें बनी। यही नहीं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की भी बात की कि आरक्षण पे किस तरह आप लोग जो है उसको बंटवारा करेंगे। तो इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, एक फिल्म नायक है जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री अनिल कपूर जी बने थे, तो उसमें दिखाया गया कि जो पूर्व सीएम थे वो गए थे कैंपेन में। एक वीडियो अभी वायरल है, हम भी आपको दे देंगे, हम भी वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि वो पूछे थे कि बेटी, रानी मुखर्जी हीरोइन थी उसमें, कि बेटी ये बिजली का खंभा कब लगा? तो बोली कि ये तो आप आने वाले हो, तो परसों लगा है और तुम जाओगे तो उखाड़ के चला जाएगा। तो मोदी जी उज्ज्वला योजना में गए थे एक परिवार से मिलने के लिए, आदिवासी परिवार से। तो उससे पूछे कि गैस का कनेक्शन मिल गया, गैस आ गया? तो वो बोली है कि कल ही आया है, कल आया है गैस, कल गैस मिला है। ये आप भी देखे होंगे, काफ़ी वायरल है अभी देश में ये वीडियो। तो उज्ज्वला योजना में कितने लोगों को गैस का कनेक्शन मिला और उसका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या उनको सब्सिडी पे गैस मिल रही है, फ्री में गैस मिल रही है? आप जो रोज़गार पे आप बात करते हैं, क्या लोगों को रोज़गार मिल गया? सारी बात पे सरकार फेल है, पूरी तरीके से सरकार फेल है। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, तो हम बचपन में ही हम लोग पढ़ते थे, बुक में ही हम लोग को पढ़ाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, आपस में भाई भाई। ये भाई भाई को बांटने वाली पार्टी है बीजेपी। ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। इसलिए इस पर हम क्यों बात करें? हमारा खून का रंग जब लाल है तो फिर उस पर बात क्या करना है? इस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए देश में। आप हिंदू मुसलमान और
इस पे बात करके आप चाहते हैं कि हम चुनाव में इस बार हम 400 पार हो जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। बिल्कुल हवा, देखिए सरगर्मी बढ़ा हुआ है मुंगेर लोकसभा में, मगर हवा एक तरफा है कुमारी अनीता का, बस एक ही हवा चल रहा है। आगे सिंह ने प्रधानमंत्री के मंच से कहा कि जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार से हमारे प्रधानमंत्री लड़ते हैं, ये बात उन्होंने बोली छोटी सी भाषण में, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कौन से भ्रष्टाचारी से लड़ रहे हैं? शरद पवार से? कौन से देश में कौन से भ्रष्टाचारी से वो लड़ रहे हैं? सारा भ्रष्टाचारी तो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल रहा है। अब परिवारवाद पे नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए ना कि 17 जो बीजेपी के जो एनडीए उम्मीदवार हैं, 17 में 17 परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। सारे इनके परिवारवादी का हवा निकल गया। इनको आदरणीय भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के अलावा कुछ बोलने के लिए इनके पास है क्या? कृष्ण कृष्ण का नाम जप के भी बहुत लोग जो है बैकुंठ चले गए थे, तो लालू जी का नाम तो जब के बहुत लोग आज पगड़ी बांध के भी बैकुंठ और बैतरनी पार हो रहे हैं। सारे लोग तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ना आरजेडी, सारा मैन्युफैक्चरिंग तो नेता का यहीं से होता है। और देख रहे हैं ना, एक पगड़ी वाला नेता है, कितना लोगों को दिला दिया टिकट, अपने जाति के लोगों को। बताए ना, आज कहीं अता पता नहीं है, कहीं अता पता नहीं है। इनके पास रियल में ना कोई रीजन है, ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है। और सच तो यह है कि अब ये एजेंडा बताना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बीजेपी का जो भी एजेंडा होगा वो बाद में कहेगा कि ये जुमला है। लेकिन ये लोग तो ये तो कह रहे हैं ना कि अगर आरजेडी का मतलब जंगल राज, तो लालू जी तो इसके बारे में बताए थे कि जंगल क्या है। जंगल भारत गांव का देश है और भारत का आत्मा गांव में बसता है, और 80% लोग जंगल में ही रहते हैं भारत का। और डर है 20% वाले को कि कहीं जंगल का लोग शहर नहीं आ जाए, उसी को ये जंगल राज कहते हैं। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, जो मनोवादी विचारधारा के लोग थे, जो कुर्सी पे बैठने हमारे लोगों को नहीं देते थे, और हमारा लोग जब वहाँ जाके कुर्सी और सोफा पे बैठ गया तो उनको तो जंगली लगेगा ही, क्योंकि हमको वो अछूत मानते हैं, हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, हमारे साथ जो है खाना पसंद नहीं करते हैं, हमारा चेहरा उनको पसंद नहीं, हमारा रंग रूप पसंद नहीं, हम तो मूल निवासी हैं, तो जंगली तो हम कह ही जाएंगे, क्योंकि मूल निवासी तो जंगल में रहता है। आप मूल निवासी को सीएम बनेगा तो उसको आप जेल में डालिएगा, यही आपकी सरकार है, तो जंगली आपको दिखेगा। वही मेरा जंगल राज है। कि आपको याद होगा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि आपका 100 में 90 शोषित है और धन और धरती राजपाट में जो है 90 भाग हमारा है, ये हम लेके रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो जंगली दिखाई देते हैं। हाँ, आए तो हम जंगल से ही हैं, मगर हमको भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार है, और इस अधिकार को अगर आप जंगली कहते हो तो हम जंगली हैं और हम जंगल राज लाएंगे। अगर इसी को जंगल राज कहता है, जिसमें कि गरीब अगर कुर्सी पर बैठे, गरीब ब्लॉक जाए, गरीब जो है थाना जाए, गरीब का बच्चा नौकरी ले ले, और उसको आप जंगल राज करते हैं, तो फिर से वही जंगल राज आएगा जिसमें गरीबों का राज आएगा। ये थे प्रेम सागर यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरजेडी मुंगेर का रन जीतने की तैयारी कर रही है, और यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा, समझाया कि जंगल राज का असली मतलब क्या है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।